अगर 10 बच्चों को अपने नीचे स्पॉन्सर वीज़ा दे रखा है ना, तो उनके 10 के 10 बच्चों का वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस बच्चे का जो मैसेज आया था जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो ये मैसेज है, आप इसको क्लियरली देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, मेरे पास अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया और काफ़ी डिप्रेसिंग सा था, मतलब थोड़ा उदास सा मैसेज था। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर मुझे लगा कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे केयर होम का वीज़ा लेके आते हैं और जो वो सोच के आते हैं उससे टोटली डिफरेंट मिलता है। ये आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं भाई यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेना। अब स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए जो सबसे ईजिएस्ट वीज़ा अभी एट द मोमेंट अवेलेबल है वो है केयर होम वीज़ा। एजेंट्स भी इंडिया में क्या करने वाले हैं, जो मुझे पता लगा है काफ़ी लोगों से, और ये रिसेंटली भी पिछले वीक मैंने किसी से बात भी की थी, उन्होंने मुझे बताया कि स्टूडेंट वीज़ा के बजाय कह रहे हैं कि तुम केयर होम वीज़ा लेके चले जाओ। इसके ऊपर आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं और कुछ ऐसे स्कैम्स भी चलने में लगे हुए हैं, फ्रॉड भी चलने में लगे हुए हैं, जिनसे आप बच सकते हो। अगर आपको केयर होम वीज़ा ही लेना है, फिर भी आप कैसे इनसे बच सकते हो, 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप केयर होम वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी केयर होम वीज़ा है और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कैसे उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि मुझे जब वो बच्चे का मैंने मैसेज पढ़ा ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। वैसे अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे मैंने कभी केयर होम से रिलेटेड जॉब पे कोई बात ही नहीं करी है। फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। तो मैंने रिसर्च करी और मैंने फाइंड आउट किया कि भाई बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में हैं, और मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैंने पीछे जा जाके मैसेजेस चेक करे और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस निकल के आए जहाँ पे लोगों ने अपनी केयर होम से रिलेटेड जॉब के बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत परेशानियाँ शेयर करी हुई हैं। तो वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या चल रहा है इस पूरी इंडस्ट्री में, क्या ये स्कैम चल रहा है और क्या आप फेस कर सकते हो आने वाले टाइम में अगर आप केयर होम वीज़ा के ऊपर बैठे हुए हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूं विद द इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों को केयर होम में जॉब करनी है, या केयर होम में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो ये वीडियो स्किप करे बिना आपको एंड तक जरूर देखनी है। रीज़न क्या है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इसमें हो तो आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली तो बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि केयर होम की जॉब होती क्या है। जैसे कि आप वर्ड से ही समझ पा रहे हो, केयर मतलब किसी की लुक आफ्टर करना, या तो बुजुर्ग हो सकते हैं या स्पेशली चैलेंज हो सकते हैं। अब दो तरह की केयर होम जॉब्स होती हैं। एक तो होती है केयर होम, मतलब कि एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे काफ़ी सारे, या बड़ी बिल्डिंग या बड़ा घर है जिसमें भी 50 कमरे हैं, 100 कमरे हैं, वहाँ पे जाके आपको किसी की केयर करनी है। आपकी शिफ्ट होगी 8-10 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की। या होती है फिर डोमिसलरी केयर। डोमिसलरी केयर होती है घर घर जाके आपको किसी की केयर करनी है, कि भाई आधे घंटे इस घर में जाना है, कहीं किसी घर में आपको सिर्फ मेडिसिन देने के लिए जाना है, किसी घर में आपको जाना है कि भाई जो बुजुर्ग है उसको आपको खाना खिलाना है, या फिर उनके कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, या फिर उनको मेडिसिन वगैरह देनी है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट जॉब से रिलेटेड। तो अब डोमिसलरी केयर थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है। डिफिकल्ट इसलिए पड़ती है क्योंकि लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, अभी लास्ट वीक मैं किसी से बात करने में लगा था, उन्होंने मेरे को बताया कि उनका एजेंट जो है वो पढ़ने के लिए आना चाहते थे यूके, लेकिन उनका एजेंट बोला कि तुम केयर होम की जॉब पे जाओ सीधा स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेके। उन्होंने जो भी रेट वेट बताया कि इतने प्राइस लगेंगे आपके, और ये लेके आप जा सकते हो, सीधी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और सबसे आसान जॉब जो यूके में है ना आजकल, डोमिसलरी केयर है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, घर पे जाके बस आधे घंटे वो करके आना था। तो मैंने उनको समझाया कि भाई सबसे आसान नहीं है, सबसे मुश्किल जॉब है। कैसे? एक घर में आपने आधे घंटे के लिए जॉब दी, उसके बाद आपको दूसरा घर क्या पता 1 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है, या फिर 100 मीटर दूर भी हो सकता है। आधे घंटे यहाँ पे जो काम किया आपने, चाहे दवाई दी, चाहे आपने फीड किया, जो भी किया, उसके बाद दूसरे घर में जो जाके जॉब करनी है वहां पे भी आधा घंटा लगाना है। तो बीच का जो ट्रैवल का टाइम होगा, चाहे उसमें 40 मिनट लगे, 30 मिनट, उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो काउंट नहीं होगा आपका वर्किंग में। आधा घंटा जो आपने किया वो वर्किंग में काउंट होगा, और आगे जाके जो काम करोगे वो वर्किंग में काउंट होगा। तो इसलिए सबसे इजी जॉब नहीं है। मैंने उनको डिटेल में समझाया, और उसके बाद वो तुरंत समझ गए। बोले कि यार भैया फिर वो बेवकूफ क्यों बना रहा था एजेंट। मैंने कहा वो तुम उससे पूछ सकते हो कि वो भाई वो क्यों बेवकूफ बना रहा था। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वो चीजें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है अगर कोई आपको केयर होम से जॉब से रिलेटेड आपको ऑफर कर रहा है। और वो चीज बताने वाला हूं अगर आप केयर होम में ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो कैसे आप अपने एम्प्लॉयर से अपने हक के लिए बात कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाता हूं कि उस बच्चे का जो मैसेज आया था जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो ये मैसेज है, आप इसको क्लियरली देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि भाई इसने 18,000 समथिंग पे करे, उसके बाद क्या है, इसको आवर्स नहीं मिल रहे हैं।
मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई बहुत परेशान है और भाई इसे डिफरेंट गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने इससे बात करी, मैंने बात करके इससे समझा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो इसने बताया कि भैया ये जो है मुझे घंटे ही नहीं दे रहे हैं। अब मैं जब इनको फ़ोन करके बोलता हूँ कि भाई मुझे काम करने के लिए वो तो 2 घंटे कि भाई मैंने पैसे करे हैं, मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं, तो मुझे देते ही नहीं हो, बल्कि डरा रहे हैं। अब डरा के बताया क्या कह रहे हैं कि भैया अगर तुम हमें बार बार फ़ोन करोगे ना, हम तुम्हारा वीज़ा कैंसिल करके वापस भेज देंगे। तो उसने बोला अगर मेरा वीज़ा कैंसिल करोगे तो मेरे पैसे वापस। बोला पैसे वैसे हमें नहीं पता, हम वो नहीं देंगे, हम तुम्हारा वीज़ा कैंसिल कर देंगे, हमें फ़ोन मत करो, जब हमारे पास काम होगा हम दे देंगे। तो मैंने कहा भाई तेरी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी वो तो उनसे बोल कि भाई मेरे को इतने घंटे तो कम से कम 2 काम करने के लिए मेरे को अपने खर्चा भी निकालना है। कह रहा वो दे ही नहीं रहे मुझे, कह रहे हैं कि अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, होगी जब तुम्हें देंगे। तो इससे वो इतना परेशान हो रखा था कि उससे इस तरह के गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे कि डिप्रेशन में वो चला गया लड़का। तो ऐसी सिचुएशन एक से नहीं है, जो आप देखो, अगर आप अपने आसपास देखोगे जितने भी केयर होम में काम करने में लगे हुए हैं, मैंने जो और मैसेजेस अपने छान के देखे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान है कि भाई उन्हें केयर होम के अंदर काम नहीं मिलता। मतलब इस फील्ड के अंदर जॉब तो दे दी, स्पॉन्सरशिप भी मिल गई, लेकिन काम नहीं मिलता, फिर इतने घंटे ही नहीं मिलते उनको। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है कि भाई बहुत सारे लोग फेक सीओएस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फेक क्या होती है कि भाई एजेंट ने कुछ दिया, पैसे वैसे ले लिया आपसे और उसके बाद फेक सीओएस दे देंगे, आप वीज़ा अप्लाई करोगे, वीज़ा नहीं मिलेगा या फिर भाग जाएंगे। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है यूके में कि भाई कोई 1 लाख पाउंड लेके भाग गया, कोई 2 लाख पाउंड लेके भाग गया, इतने सारे स्टूडेंट से इतने डिपॉजिट लेके भाग गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जो केयर होम से रिलेटेड अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो या कोई आपको सजेशन दे रहा है, तो वो ये है कि भाई जिस भी केयर होम के लिए आपको कह रहा है ना भाई इस केयर होम में आपकी जॉब लग रही है, मेक श्योर उसकी ड्यू डिलीजेंस करो। ड्यू डिलीजेंस क्या होती है, उसकी चेक करो कि भाई वो केयर होम कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ पे बेस्ड नहीं है। तो उससे क्या होगा कि भाई आपको ये पता लग जाएगा कि भाई एक तो लोकेशन, दूसरा क्या है, आप अगर ऑनलाइन जाओगे तो आप देख सकते हो कि उस केयर होम को अगर आप देखोगे भी कंपनी चेक वगैरह कुछ करोगे उसके ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा भी उसका ओनर कौन है, कितने साल पुराना है वो, कितने साल पहले वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। अगर वो कंपनी अभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले रजिस्टर हुई थी और आपको तुरंत की तुरंत स्पॉन्सरशिप लाइसेंस देने में या स्पॉन्सरशिप वीजा देने में लगी हुई है, तो इट्स ए रेड फ्लैग। तो ध्यान में रख सकते हो कि भाई आप नहीं, ये जेन्युइन नहीं हो सकता। अगर वो कंपनी 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सब कुछ है, या फिर उसमें काफ़ी मल्टीपल लोकेशंस में केयर होम है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ इट कुड बी अ जेन्युइन वन। इस तरह से आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरी चीज़ आप लोगों को जो हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आप केयर होम से रिलेटेड कोई आपको जॉब ऑफर कर रहा है, जो भी, ये जरूर देखो कि वो केयर होम की जॉब है या डोमिसिलरी केयर की है। ठीक है, या फिर क्योंकि इसमें भी और भी फील्ड होते हैं, स्पेशली चैलेंज्ड होते हैं, फिर या फिर सपोर्ट वर्कर्स होते हैं, तो मल्टीपल तरह की जॉब्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या समझते हैं, भैया हमें तो लगा था कि केयर होम की जॉब है, एक जगह फिक्स जॉब होगी 8-10 घंटे की, लेकिन ये तो डोर टू डोर है। तो इस चीज़ को कंफर्म कर लो जो भी आपको जॉब दे रहा है। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को इसके बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि अगर आपको उन्होंने बोला है कि भाई आपको इतने घंटे हम देंगे काम करने के लिए, वॉट एवर कि भाई जितने भी घंटे उन्होंने बोला है, तो आप ये बात का जरूर ध्यान में रखें कि जब आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपने अगर वो घंटे पूरे नहीं कर रखे होंगे तो आपकी पीआर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको परमानेंट रेजिडेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। जो 5 साल आप उस वीज़ा पर रह भी लोगे तब भी वो आपको है ना पीआर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको उतने आवर्स अगर नहीं मिले होंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखने की आपको बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर वो आपको आवर्स नहीं दे रहे हैं तो उनको बोलो कि भाई मेरे को देखो पीआर नहीं मिलेगी, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को दो। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताओ कि भाई मैं क्या करूं, या फिर अपने दूसरे अगर कोई उनकी ब्रांच है कुछ है तो वहां बोलो कि मुझे वहां पे दे दो। लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो आपकी आगे जाके आपकी पीआर में ही प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपके घंटे या जो आपका पैकेज है जो बोला है उतना नहीं होता है तो कवर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है अगर आप केयर होम से रिलेटेड वीज़ा अप्लाई करते हो तो। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे जो केयर होम से रिलेटेड काफ़ी सारी, पहले तो ठीक है इजीली इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अब जो यहाँ की यूके भी है गवर्नमेंट, यूके भी है जो यहाँ की जो कहते हैं ना वीज़ा डिपार्टमेंट वगैरह है, उनको भी पता लग गया है कि भाई जो केयर होम्स वगैरह हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड है, उन्होंने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई किया है और वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा देने में लगे हुए हैं। तो अब क्या करने में लगे हुए हैं यहाँ पे, वो उन पे कॉम्प्लाइंस चेक कर रहे हैं। कॉम्प्लाइंस चेक का मतलब क्या होता है कि भाई उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस तो उन्होंने ले लिया, क्या वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जहां तक मैं अभी रिसेंटली एक सोलिसिटर से मैंने इससे रिलेटेड जब ये मैसेज आया तो मैंने उस बच्चे के लिए रिलेटेड बात भी करी सोलिसिटर से कि भाई क्या बेस्ट वे हो सकता है कि इसको स्टूडेंट को हम हेल्प कर सकते हैं, क्या इसको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो। तब मुझे पता लगा कि भाई बहुत सारी जो केयर होम्स पे आप कॉम्प्लाइंस चेक हो रहे हैं, तो इतने सारे केयर होम्स है ना उस कॉम्प्लाइंस में फेल होने वाले हैं। और अगर आपका केयर होम या जो भी एजेंसी है जिसके थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप वीजा मिला, अगर वो कॉम्प्लायंस में फेल हो गए तो उनका जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है वो तो कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जैसे ही कैंसिल हो जाएगा, उन्होंने अगर 10 बच्चों को अपने नीचे स्पॉन्सर वीजा दे रखा है ना, तो उनके 10 के 10 बच्चों का वो स्पॉन्सरशिप वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, जो भी केयर होम दे रहा है, उसके ऊपर ड्यू डिलीजेंस जरूर करो। ड्यू डिलीजेंस अगर नहीं पता यार आप लोगों को, तो सिंपल सा ये है कि उस कंपनी के बारे में और ज्यादा डिटेल फाइंड आउट करो कि भाई वो कंपनी कितने साल पहले रजिस्टर हुई थी और क्या सारी चीजें। कोई कुछ भी बोले, एजेंट कुछ भी बोले, कुछ भी कोई कुछ भी बोल रहा हो, तुम अपने पैसे दे रहे हो, अपने माँ बाप के मेहनत के कमाए हुए पैसे आप देने में लगे हुए हो, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि ये सारी चीज देखना, ये सारी चीज ढूंढना। ठीक है, उनका फर्ज वो है कि भाई तुम्हें वो केयर होम का वीजा जो भी दिलवा रहा है वो बस दिलवा देगा, उसका काम हो गया वहां तक। लेकिन तुम्हारा काम है कि उस चीज के ऊपर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे लगा दोगे ना उस चीज के ऊपर ढूंढने में, 2 घंटे में तुम सब कुछ ढूंढ लोगे उसके बारे में। आप अपने डिसीजन सही लगते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा ना, भैया मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा ये कंपनी क्या है, मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो। ठीक है, हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको डाउट है कि भाई क्या इश्यू हो रहा है, आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही है, कोई कॉल्स नहीं आ रही है, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही है, इंटरव्यू कॉल्स आ रही है आपकी स्पॉन्सरशिप में हो नहीं पा रहा है, तो यू कैन बुक मेरे, नहीं तो किसी और से आप बात कर सकते हो, किसी और से मेंटरशिप ले सकते हो कि भाई वो आपको गाइड करे सही रास्ते पे कि भाई कैसे आप तैयारी कर सकते हो, आपकी सीवी में कमी है या आपकी जो वे ऑफ जॉब एप्लीकेशन में कमी है, किस चीज में कमी है। क्योंकि केयर होम में मुझे लगता है कि लास्ट रिसोर्ट होता है, लोग उस तरफ जाते हैं, पहले तो वो अपनी फील्ड की स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको सही तरीका पता हो कि किस तरह से वो जॉब ढूंढी जा सकती है। बहुत प्यार से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये चीज, मुझे है ना सच में ऐसा लगता है कई बार कि इतने सारे बच्चे आते हैं, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एक ये रीजन होता है कि भाई उनको अपनी फील्ड के अंदर जॉब नहीं मिल पाती, द राइट मेथड नहीं पता होता उनको कि भाई कैसे वो चीज ढूंढनी है। बहुत ईजी है कहना यार अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, तो जॉब जॉब है ही नहीं, यूके मार्केट में तो जॉब है ही नहीं। अरे भाई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिल रही हैं। वो कोई स्पेशल मार्स से नहीं उतरे या फिर चांद से नहीं आए डायरेक्टली, वो यहीं के बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे और उन्हीं को मिल रही है। तो मतलब माइट बी दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंटली, जो आप कर रहे हो आपसे अलग हटके कुछ किया है उन्होंने। अब क्या किया है वो मैं आपको कई बार वीडियोस में बता चुका हूं कि इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। तो गाइस यही था इस वीडियो में, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हो जो भी स्कैम्स वगैरह फ्रॉड वगैरह चलने में लगे हैं उनसे केयर होम जॉब में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगी हो, तो मेक श्योर डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल, डू कंसिडर लाइक द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।